भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान अर्जुन को बतलाना चाह रहे हैं कि कैसे कोई कर्म में आसक्त नहीं होता। यह कहना तो बहुत ही आसान है कि कर्म करो किंतु उसमें आसक्ति नहीं रखो, किंतु जब उसको जीने की बारी आती है, जीवन में उतारने की बारी आती है, तब यह उतना आसान नहीं होता। तब सिर्फ सिखलाया गया सिद्धांत काम नहीं आता। तब काम आती है सिर्फ एक चीज़, और वह चीज़ है समझ। जब समझ हमारे अंतस में गहराई तक उतर जाती है तो फिर समझना भर शेष नहीं रहता, वह हमारे रिफ्लेक्स रिएक्शन में बदल जाता है। फिर हमें यह समझना नहीं होता कि आसक्त नहीं होना है, बल्कि हम स्वतः आसक्त नहीं होते। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के समक्ष आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तित करने का रहस्य बतला रहे हैं। वास्तव में कहें तो अर्जुन भी मात्र एक माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में संपूर्ण मानव जाति को इस रहस्य से अवगत करा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तत्वविद कौन है। तत्वविद सबसे पहले तो इसे समझना होगा। तत्वविद है जो गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानता है। वे कह रहे हैं कि जो गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानता है वह यह जान जाता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे। सबसे पहले हमें गुण को समझना होगा कि आखिर गुण है क्या। सबसे पहले तो जब गुण की बात आएगी तो प्रकृति के 3 गुणों का जिक्र आएगा, सत्व, रज और तम। कहा जाता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति इन्हीं तीनों गुणों के माध्यम से कार्य करती है। इसके उपरांत बात आती है हमारी। हम कैसे कार्य करते हैं? तो हम कार्य करते हैं शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा एवं बुद्धि के द्वारा। हमारी बुद्धि भी तीनों गुणों के विभिन्न अनुपात के अनुसार कार्य करती है। जैसे किसी व्यक्ति में रजस गुण ज़्यादा हो सकता है, सत्व गुण थोड़ा कम हो सकता है, और फिर तमस गुण और अधिक हो सकता है। तो इन्हीं तीनों गुणों के विभिन्न अनुपात के अनुसार हमारी बुद्धि कार्य करती है। जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है उसका मन एवं उसकी बुद्धि सात्विक होती है। जिसमें रजस गुण की प्रधानता होती है उसका मन एवं उसकी बुद्धि राजसी प्रवृत्ति की होती है। इसी प्रकार से तमस प्रभाव वाले का मन एवं उसकी बुद्धि तामसिक होती है। तो मन एवं बुद्धि ही इंद्रियों एवं शरीर को नियंत्रित करती है। अतः ये सभी गुणों से नियंत्रित हैं। शरीर को प्रकृति भी नियंत्रित करती है। शरीर के मामले में 2 चीज़ें, शरीर को मन और बुद्धि भी नियंत्रित करती है और शरीर को प्रकृति भी नियंत्रित करती है। लेकिन चूंकि प्रकृति भी क्या है, वह त्रिगुणात्मक है, अतः शरीर भी इस रूप में गुणों से ही नियंत्रित है। चाहे वो मन एवं बुद्धि से नियंत्रित हो या प्रकृति से नियंत्रित हो। मन एवं बुद्धि भी गुणों के प्रभाव में है और प्रकृति भी क्या है, 3 गुणों के प्रभाव में है। तो इस प्रकार से शरीर भी इस रूप में गुणों के नियंत्रण में ही रहती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो शरीर, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि भी गुणों से ही नियंत्रित होती है, अतः इन्हें भी गुण मान लिया जाता है। तो चूंकि ये प्रकृति में कार्य करते हैं और प्रकृति क्या है, वह भी त्रिगुणात्मक है, और मन, इंद्रिय, बुद्धि
शरीर, ये सारे क्या हैं? ये भी गुण हैं और प्रकृति भी गुण है। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो जो इस प्रकार गुण एवं कर्म के विभाग को जान जाता है उसे ही भगवान तत्ववित्त कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो तत्ववित्त को यह ज्ञान होता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह कार्य नहीं कर रहा है। वास्तव में कौन कार्य कर रहा है? गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह कार्य नहीं कर रहा है। वह कार्यों को करने वाला नहीं है। संपूर्ण कार्य गुणों के प्रभाव से ही हो रहे हैं, वह किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। तो जो तत्ववित्त होता है वह जान जाता है, क्या जान जाता है? कि वह कर्ता नहीं है, वह किसी भी कार्य को नहीं कर रहा है। वास्तव में करने वाला कौन है? गुण है। और गुण कहाँ कार्य कर रहे हैं? इस प्रकृति में कार्य कर रहे हैं, अर्थात गुण गुण में ही कार्य कर रहे हैं और वह स्वयं कर्ता नहीं है। तो वह किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। और जब वह कर्ता ही नहीं है तो आसक्ति तो होगी ही नहीं, क्योंकि आसक्ति किससे होती है? कर्ता को। अगर हम किसी कार्य को कर्ता भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में, उस कर्म में हमारी आसक्ति होगी। लेकिन अगर कर्ता भाव ही नहीं होगा तो उसमें कोई आसक्ति होगी ही नहीं। जब कर्ता भाव के साथ कार्य किया जाता है तो कर्मों में आसक्ति होती है, किंतु जब कर्ता भाव ही ना हो तो आसक्ति का सवाल ही नहीं है। किंतु यह सारा संसार इसी कर्ता भाव से पीड़ित है। सब लोग, मैं, आप, सब लोग किस भाव से पीड़ित हैं? तो कर्ता भाव से ही पीड़ित हैं। क्योंकि जैसे ही करने वाले आप बन जाते हैं, जैसे ही करने वाले आप होते हैं, वैसे ही उस फल को, उस कर्म के फल को भोगने वाले भी आप ही हो जाते हैं। अगर कर्म करने वाले आप हैं तो भोगने वाले निश्चित रूप से आप ही हो जाते हैं। अगर उस कर्म का फल दुख होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। अगर उस कर्म का फल सुख होता है तो आप सुखी हो जाते हैं। किंतु जब करने वाला ही नहीं होता तो भोगता कौन होगा? जब कोई करने वाला ही नहीं है तो भोगेगा कौन? सुख को या दुख को कौन भोगेगा? कोई नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में इस सृष्टि में गुण ही गुण में बरत रहे हैं और तू इन सब से परे है। शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, ये सब क्या है? ये गुण है। और प्रकृति भी क्या है? गुण है। तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू इन सब से परे है, तू गुण नहीं है, तू इन सब से परे है। मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है, इंद्रिय से भी परे है और शरीर से तो परे है ही। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इन सब से परे हो, सबसे ऊपर हो। और जो इन सब से ऊपर है उस पर गुण कार्य नहीं करते। तो भगवान गीता के प्रारंभ में ही जो इन सब से परे है उसको उन्होंने देही कहकर संबोधित किया था। देही, देही का क्या अर्थ है? देही का अर्थ है जो देह में निवास करता है। देह का अर्थ है ये शरीर। तो इस शरीर के अंदर जो निवास करने वाला है वो मन, बुद्धि, इंद्रिय ये सब नहीं निवास करते हैं। जो निवास करने वाला है उसको पहचानना है, वह देही है और वह कोई कार्य नहीं करता। कार्य करने वाले कौन है? गुण। गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो इस शरीर में वास्तव में वास कर रहा है वह कोई कार्य नहीं कर रहा, वह निरपेक्ष होता है, वह साक्षी होता है। तो भगवान उसको कहते हैं कि जो इस शरीर में निवास करता है वास्तव में तुम वो हो, तुम वही हो। तुम ये मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर नहीं हो। वास्तव में तुम वो हो जो इसमें निवास कर रहा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रिय भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो और तुम बुद्धि भी नहीं हो। तुम इन सब से परे हो और तुम कुछ भी नहीं करते। जो इन सब से परे है वह देही है, सिर्फ साक्षी है। जो हमारे इस शरीर में निवास कर रहा है, जो देही है, वह कोई भी कार्य नहीं करता, वह सिर्फ साक्षी भाव में रहता है, वह सिर्फ देखता रहता है, वह सिर्फ देखता है, साक्षी है। उसके समक्ष सब कुछ हो रहा है पर वह कुछ भी कर नहीं रहा है, वो करता नहीं है।
और जो कर्ता नहीं है वह आसक्त भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम कर्ता भाव से कोई कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कार्य मैंने किया है, तो इससे जो भी फल उत्पन्न होगा वह भी क्या होगा, वह मेरा होगा। तो उसमें मत्व भाव, उसमें आसक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब कर्ता भाव ही नहीं होगा, अर्थात ये कर्म मैंने किया ही नहीं, तो इसके फलस्वरूप जो कुछ भी उत्पन्न होगा, जो कुछ भी इसका फल होगा, उसमें मेरी कोई आसक्ति भी नहीं होगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो वास्तव में कार्य करने वाला है वह तुम नहीं हो, बल्कि गुण है। गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, गुण ही गुण में कर्म कर रहा है। वास्तव में जो इस शरीर में निवास कर रहा है, हम वो हैं, हम वो गुण नहीं है। और जो इस शरीर में निवास कर रहा है, भगवान उसी की ओर इंगित कर रहे हैं अर्जुन को, और बता रहे हैं कि जो इस शरीर में निवास करने वाला देही है वह कोई भी कर्म वास्तव में नहीं करता। कर्म करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुण ही हैं। और जब तुम करता ही नहीं हो तो फिर आसक्ति का प्रश्न ही नहीं है। तो जो कर्म ही नहीं कर रहा है उसको कोई आसक्ति होगी ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम इस बोध तक चले जाओगे कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम वास्तव में न तो शरीर हो, न मन हो, न इंद्रिय हो, न बुद्धि हो, तुम इन सब से परे हो, जब इस भाव में तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कर्ता का भाव लुप्त हो जाएगा। और जब तुम्हारा कर्ता का भाव लुप्त हो जाएगा तो तुम्हारी आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी।